नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल चैनल में आपका स्वागत है। आज बिहार दरोगा का सेट जो है तीसरा डिस्कस करेंगे, सेट 3 डिस्कस करेंगे। जो 11 मार्च 2018 में सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। ये हैंड रिटन नोट है, इससे पहले भी आपको डिस्कशन हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये भी आपको टेस्ट वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा। और इसका PDF चाहिए तो हैंड रिटन का ये नोट है, आप वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम में जाके भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की लोक नृत्य है। छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त, छऊ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है ही। तो छऊ जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब में लोक नृत्य है। छऊ विदेशिया, सोहराई, जटजाटिन वगैरह। यूनेस्को के अमूर्त सूची में 2010 में इसको जोड़ा गया था। रासलीला, नौटंकी, रामलीला, ये सब उत्तर प्रदेश की है। बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, सतरिया, ये सब राजस्थान की है। सॉरी, राजस्थान की नहीं है। बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, सतरिया, ये सब असम की है। 13 ताली, सुई सिनी, गिदरनाथ, पनिहारी, ये सब जो है राजस्थान की लोक नृत्य है। चलिए, 2 नंबर है क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्धारित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य का नीति निर्धारित तत्व है। अनुच्छेद 36 91 नीति निर्धारित तत्व का विचार दिया गया है। नीति निर्धारित तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। 42वां संशोधन 1976 के सभी नीति निर्धारित तत्व के कुछ अनुच्छेद 14, 19 और 31 को वरीयता क्रम में जोड़ा गया 42वां 1976 के तहत। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य का नीति तत्व है, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। भागों की संख्या कुल 22 है, गिनती के अनुसार 25 भाग है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा का उल्लेख करता है। तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। मूल संविधान में 14 भाषा मान्यता प्राप्त है, 15वीं भाषा, अभी कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और कहेंगे किस भाग में भाषा की चर्चा, भाग 17 में है। तो भाग भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है। तो मूल संविधान में 14 भाषा, 15वीं भाषा ग्रुप में सिंधी को जोड़ा गया। 15वां संविधान संशोधन, 15वीं भाषा ग्रुप में 21वां संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। 71वां 1992 के तहत बोडो 3 भाषा जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया। 92वां 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा जोड़े गए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, 3 बार शपथ ग्रहण लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेई में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुआ था। भारत रत्न को 1962 में दिया गया था। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे जाकिर हुसैन, जो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो बिहार के राज्यपाल भी थे। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवेंद्र सिंह पाटिल था। पद पर रहते हुए 2 राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बीवी गिरी थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण, दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। पहले आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे, जो वर्तमान में भी है, जो क्रम में 15वीं राष्ट्रपति है। आज़ाद भारत में जन्म लेने वाला पहला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसका जन्म 20 जून 1958 को हुआ है, मयूरभंज, उड़ीसा में। चलिए आगे। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी रोरिक थी। भारतीय पहली सिनेमा स्टार देविका रानी रोरिक, जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया। दादा साहब फाल्के पाने वाला पहला व्यक्ति देविका रानी रोरिक है। और उसके बाद भारतीय सिनेमा का जनक भी दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। भारत की प्रथम फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में रिलीज हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। राष्ट्रीय एकीकरण 1 जनवरी 1949 को। प्रथम गवर्नर OB स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास क्रम में 25वां है। RBI के लोगों में बाघ एवं तार का पेड़ है। RBI ने नोट छापना 1938 में प्रारंभ किया। RBI का मुख्यालय कलकत्ता में। कलकत्ता से मुंबई कब हुआ? 1937 में। विश्व विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन तैयार किया था, IIT बम्बई ने। उदय कुमार डिजाइन तैयार किए रुपये का। मान्यता 15 जुलाई 2010 में मिला। और नोट जो है, भारतीय नोट के पीछे में 15 भाषा, कुल भाषा 17 है। 1 रुपया का नोट पहली बार 1949 में छपा था।
और 1987 में पहली बार 500 के नोट पे गांधी जी का चित्र आया, जबकि सभी नोटों पे 1996 में आया था। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? स्वीडन है। विश्व का प्रथम देश फिनलैंड, जिसमें कार्बन टैक्स लगा है। ठीक है, ऑप्शन आधारित क्वेश्चन है ये। कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? न्यूजीलैंड का है। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड का गुंजन पक्षी होता है, और वो नहीं रहेगा तो कीवी मार देंगे। यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी है बॉल्ड ईगल है। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम ब्राज़ील का रियल है। रियाल को मान्यता दिया आधुनिक 1994 में। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया का रियल हो जाएगा। सऊदी अरब का रियाद का रियाल हो जाएगा। चलिए आगे। 11 नंबर में है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? प्रोटीन होता है। शहद का विष रासायनिक रूप से प्रोटीन, जहर रासायनिक रूप से प्रोटीन है, रेशा रासायनिक रूप से प्रोटीन है। शहद की मक्खी का विष एपीटॉक्सिन है। फार्मिक अम्ल में गठिया रोग का दवाई बनाया जाता है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। उत्प्रेरक में निकेल प्रयोग होता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदल जाता है। निकेल मतलब वनस्पति तेल घी वगैरह जो है उत्प्रेरण हाइड्रोजन के करण विधि से तैयार किया जाता है, उसमें उत्प्रेरक में निकेल प्रयोग करते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद वगैरह दिया होगा, कृषि उद्यान दिया होगा आंसर वगैरह। क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हैं। आपको ये हैंड रिटन नोट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्वर्णिम क्रांति जो है उद्यान कृषि दिया हुआ है। अब पीली क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति मत्स्य से है, स्वर्ण रेशा क्रांति गोल्डन फाइबर जूट से, रजत क्रांति अंडा से है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, गोल क्रांति आलू से है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। आगे है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज था? तो रेड ड्रैगन था। 1608 में हेक्टर जहाज गुजरात की तट पर उतरने वाला पहला अंग्रेज जहाज हेक्टर था, जिससे कैप्टन हॉकिंस, भारत आने वाले पहले अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1608 में हेक्टर जहाज से आए थे। बीगल जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण चार्ल्स डार्विन ने किया। गांधी राजपुताना जहाज से आए दक्षिण अफ्रीका से। भारत में सिल्क जारी करने के लिए कौन सा प्राधिकृत है? वित्त मंत्रालय। सिक्के जारी करना वित्त मंत्रालय। 1 रुपया पर हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का होता है, जबकि 2 रुपया से ऊपर सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। 1 रुपया का नोट जो 1949 से पहली बार छपा था। न्यूनतम निधि पद्धति 1 रुपया बराबर 100 पैसा 1 अप्रैल 1957 को लागू हुआ। भारत में 4 जगहों पर टकसाल है। कहाँ कहाँ है? मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। नोएडा सबसे आधुनिक टकसाल है। गंगा की सहायक नदी में नीचे वर्णित कौन सी उत्तर की ओर से प्रवाहित होते? सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर मनेर के निकट गंगा मिल जाती है। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग पत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। सुप्रीम कोर्ट 124 में है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है 124 से लेकर 147 में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अवकाश ग्रहण लेते हैं 65 वर्ष में। इनका वेतन 2,80,000 है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, त्याग पर राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाएगा। निम्न से कौन सूर्योदय सबसे पहले होता है? सूर्योदय उगते हुए सूर्य का देश टोक्यो जापान को कहते हैं। डूबते हुए ब्रिटेन, मध्यरात्रि का नॉर्वे को कहा जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को कहा जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? टोक्यो जापान। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। आगे है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। कब किए थे हंस दमयंती का? 1899 में। आगे है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन पुस्तक फरीश्वरनाथ द्वारा रचित है? तो महिला चौधरी के द्वारा लिखा गया। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया। अगर निर्वाचन आयोग के पद से हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति हटा सकता है। निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में है। और इनका स्थापना 25 1950 को। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सिंह थे। वर्तमान में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार क्रम में 25वां है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूर्ण जाए। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है 2011 से प्रत्येक वर्ष। चलिए, चुनाव आयोग 3 सदस्यीय 1 अक्टूबर 1993 को हो गया। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ? कर्नाटक में। कुंडलकुलम कहाँ है? तमिलनाडु। करोरा कहाँ? नरोरा उत्तर प्रदेश में। कागरापुरा गुजरात में। जैतापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में। और रावतभाटा राजस्थान में है। चलिए आगे,
23 नंबर है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यसभा का गठन 1958 गलत है। राज्यसभा का गठन जो है कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 होते, वर्तमान 245 है, जिसमें राज्य से कितना जाता है? 225 के अंतर 8 को 12 को सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मनोनीत का विचार आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में राज्यसभा भंग कभी नहीं हो सकता है, अस्थायी सदन है। चलिए, तेजी में खींचने के कारण है, लंबा टाइम ना हो इसलिए खींचते हैं। अब वीडियो पॉज करके थोड़ा रुक के सुन सकते हैं या स्पीडोमीटर लगा के सुन सकते हैं। टाइगर वुड्स किस संबंधित गोल से संबंधित? आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में हुआ था। 25 नंबर में है कि ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में मैक्रोसेफली, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कहता है हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में मैक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण किस मिले हैं? तो जीका वायरस के कारण मिला है। चलिए, क्वेश्चन है रेड क्रॉस का प्रतीक क्या है? तो सफ़ेद रंग की पृष्ठ पर लाल क्रॉस है रेड क्रॉस का प्रतीक। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को किया है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसके संस्थापक हेनरी डुरांट थे। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, 1917, 1944, 1963। ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? तो जहाज विरोधी मिसाइल है। भारत रूस के सहयोग से बनता है ब्रह्मोस। पीएचएस संक्षिप्त नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के लिए पावर कितना होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। पीएच स्केल की खोज 1909 में डेनमार्क के निवासी एसपीएल सोरेनसन ने किया। उसमें 0 से 14 दर्शाया जाता है। कुल 15 अंक, बीच में उदासीन होता है। 7 उदासीन, 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय होता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। लार का पीएच मान भी 6.5 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। नींबू का 2.2 होता है। मुद्र का 6 होता है। समुद्री जल 8.4 होता है। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। त्वरण सदिश राशि है या अदिश राशि है? त्वरण सदिश राशि है। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो क्षय रोग, टीबी जो जीवाणु से होता है, वो ऑप्शन आधारित क्वेश्चन था। जीवाणु का खोज लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक नीदरलैंड्स के निवासी थे। टीबी के लिए मंटू टेस्ट किया जाता है। संपूर्ण शरीर की जांच के लिए एमआरआई एवं सीटी स्कैन किया जाता है। हृदय की जांच के लिए ईसीजी टेस्ट किया जाता है। मस्तिष्क के लिए ईईजी टेस्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी के लिए एचसीजी टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन औषधि। कोला कोल्ड ड्रिंक में अगर अम्ल कहें तो कार्बोनिक अम्ल रहता है। कॉफ़ी में भी कैफीन होता है। चलिए, 32 नंबर में मिलान करने का रहा है। तो पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश कहलाएगा। उड़ान रहित पक्षी हो जाएगा कीवी। अंग रहित रेंगने वाला तो सांप हो जाएगा। अंग रहित पशु मछली हो जाएगा। आगे है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर रोग हो जाता है। फूड एंड माउथ रोग मवेशी में विषाणु के कारण होता है, जिसे खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी कहते हैं। 34 में मिलान करने के लिए है एड्रेनलिन जो है गुस्सा अगर हो जाएगा। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी इसी को कहते हैं। एस्ट्रोजन महिला हार्मोन एमसी के लिए जिम्मेदार है। प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार है, ये महिला हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद है फेरोमोन्स जो है यह साथ ही आकर्षण करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है। ये सब हो जाएगा। चलिए, 35 नंबर मिलान करने के लिए कह रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर्डियोटिस निगरिसिप्स, ये हो जाएगा इंडियन रॉक पाइथन, ये हो जाएगा पाइथोमोलुरस। एशियाटिक हाथी मतलब एलिफेंट्स इंडिका। और उसके बाद है सल्थोबियर मेलुरस उर्सिनस। चलिए, 36 नंबर। प्राचीन राज्य की अवंती की राजधानी उज्जैन है।
महाजनपद 16 गो है। 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर न्याय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में है। सबसे बड़ा महाजनपद मगध है जिसकी राजधानी राजगिरी है। सबसे छोटा महाजनपद बतस है जिसकी राजधानी विराटनगर है। विराटनगर राजस्थान में पड़ता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादन करता है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसका वजन 0.6 ग्राम होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन निकल जिसकी कमी से घेगा रोग हो जाता है, जिसे ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। चलिए आगे कह रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आए? तो 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। वो उस समय वहाँ के राजा जामोरिन थे, उनका स्वागत किया। ऐसे वास्को डी गामा भारत में आए 1502 1524 में। 1524 में उनकी मलेरिया से कोची में मृत्यु हो गई थी, वहीं उनको दफना दिया गया। भारत आने में उसका सहयोगी किया गुजराती पदवी अब्दुल मजीद किया था, और उसने भारत से 60 गुना मुनाफा कमा के लौटे थे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया। छोड़ा गोवा को कब? 1961 में। चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तक्षशिला के शिक्षक थे, वहीं शिक्षा ग्रहण की थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की, जिसमें तीर्थ 18 है, प्रकरण 180 है, पर अधिकरण 15 है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त हुआ है? 29%। जल कितना है? 71% है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी ढंग से मिलान किया गया है? तो नीस रूपांतरित चट्टान है, ये बात सही है। ग्रेनाइट आग्नेय है, उसका नीस है। बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट है। ये सब है। आगे चलते हैं। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना देश में पड़ता है। बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी अफ्रीका में है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है, जो उत्तरी चिली में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन है? जो मंगोलिया में है। एशिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। पाकिस्तानी वाले भाग को चोलिस्तान कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी है, जो मंगोलिया में है। चलिए 43 इनमें से कौन सा प्रथम किससे स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन आधारित बम्बई विश्वविद्यालय है। इसे भारत का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी कहेंगे तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। स्थापना 1857। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 3 यूनिवर्सिटी 1857 में स्थापित हुआ था। उसमें सबसे प्राचीन था कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ऑप्शन अनुसार बम्बई विश्वविद्यालय दिया हुआ। BHU की स्थापना 1916 में किया गया। पटना यूनिवर्सिटी 1917 में स्थापित हुआ। चलिए आगे, योजना की सूची में आता है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्थान। स्थापना 6 अगस्त 1952 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 46 में है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केचुआ जो है उसको हम लोग अपरदकारी बोलते हैं। अनुक्रमण हो जाएगा, यह अग्रज प्रजाति में आ जाएगा। परितंत्र सेवा जो है परागण में हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि जन्म दर हो जाएगा। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, किसान का हलवाहा भी कहा जाता है। 47 में धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? आगे है, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समव्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है, तब सरकार व्यय होगा आय के बराबर हो जाएगा। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की थी? तो WHO ने किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 किया गया। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें कुल 194 सदस्य है। WHO 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है। 2023 का थीम था हेल्थ फॉर ऑल। इसके वर्तमान महानिदेशक अध्यक्ष कहेंगे टेड्रोस अधनोम है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ में फर्टिलिजीन का स्रावन कहाँ से होता है? तो परिपक्व अंडा से होता है। आगे है कि सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य और केंद्रशासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। मगर अब जम्मू कश्मीर भी सूचना अधिकार लागू होगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को है। जम्मू कश्मीर 370 5 अगस्त 2019 को समाप्त हुआ।
सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? तो 15 जून 2005 को। लागू कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। पहला राज्य लागू किया था राजस्थान। आगे जीन में द्विनाम पद्धति जो दो घटक है, वंश मतलब होमो और जाति में स्पेसीज हो गया, दिया कौन? कैरोलस लिनियस जो स्वीडन का निवासी था। द्विनाम पद्धति किसे दिया था? कैरोलस लिनियस स्वीडन का था। आगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना स्वर्य मिशन जो अब 2023 में छोड़ा गया 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष के श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था, जिसका रॉकेट का नाम था PSLV XL C57। आगे है मानव शरीर में पेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाले संरचना को क्या कहते हैं? मतलब मांसपेशी, हड्डी को पेशी मांसपेशी से जोड़ेगा उसे टेंडन या कंडरा कहेंगे। तो मतलब मसल टू बोन टेंडन होगा, मसल टू मसल मांस को मांस जोड़ेगा सेलेक्सर, बोन टू बोन हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा उसे लिंगामेंट कहेंगे। बीबी कहेगी बार बार लाओ बोन टू बोन लिंगामेंट। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो मोनेरा जगत में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, ये प्रोक्रेटिक है 7S राइबोसोम पाए जाते हैं। आगे है सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्न में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो गरीबी और भूखमरी से होता है, गरीबी और भूखमरी। 56 का हो जाएगा गरीबी और भूखमरी, 56 का गरीबी और भूखमरी निवारण हो जाएगा। मानव प्राथमिक आवश्यक भोजन वस्त्र और आवास हैं। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ऑस्ट्रिया पे किया था। 1870 के दशक में प्रारंभ हुआ। जर्मनी और इटली में नेपोलियन के एक आक्रमण के राष्ट्र का विकास 1871 में हुआ था। आगे है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम कितना? 10 होना चाहिए बेटा, 10। अनुच्छेद कोरम या गणपूर्ति 100 में है। गणपूर्ति कोरम क्या होता है कि मतलब न्यूनतम सदस्य उतना होना चाहिए जिससे कार्रवाई चलेगी, नहीं तो स्थगित कर दी जाएगी। 59 नंबर में साप्ताहिक जो है चार्ली हेबेडो कहाँ का प्रकाशित किया जाता है? तो पेरिस फ्रांस से। चलिए H1N1 विषाणु जनित बीमारी है, इसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। बर्ड फ्लू H5N1 होता है। तेज बुखार, शरीर में दर्द होने लगता है। 61 नंबर है, 61 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष कहाँ होता है? जयपुर राजस्थान में होता है। चलिए चक्रण क्वांटम संख्या कितने मानव संभव है? 2 गो। आगे है कि एक धातु में फास्फेट का सूत्र MHPO4, इसके क्लोराइड कितने क्या होंगे? McL2 हो जाएगा। किसमें sp संकलित कार्बन है? C2H2 में। हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर सेमन कोहेन ने किया था। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन में काम करता है। सूर्य जो है एक हाइड्रोजन का गोला। हाइड्रोजन बम का खोज 1952 में किया गया था एडवर्ड टेलर सेमन कोहेन ने। आगे है किसकी ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होती है? फ्लोरीन का। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने किया था। 1922 में गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र दास ने किया। 1940 रामगढ़ में हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता किया था, जो कांग्रेस के सबसे लंबे समय अध्यक्ष रहे, सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के थे। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। स्थापना 1971 में किया गया। राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष की स्थापना जनवरी 2015 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखा? BD सावरकर ने। BD सावरकर ने सेलुलर जेल में दीवार पर पुस्तक लिखने का काम किया। इसका प्रकाशन 1909 में हुआ था। 1867 में कार्ल मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय दास कैपिटल प्रकाशित हुआ 1867 में। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो बिहार उड़ीसा से संबंधित है, जो ऑप्शन हो। कलबेलिया, तेरताली, घूमर ये राजस्थान का है। भाखड़ा गिद्दा, मालवी ये सब पंजाब का है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया। अल हिल्ला अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया पत्रिका। आगे है मिशन इंद्रधनुष
मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया वाटनगर गुजरात में 25 दिसंबर 2014 को। टीकाकरण से संबंधित है, 7 को बीमारी है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, हेपेटाइटिस बी है, टिटनस है, पोलियो है, टीबी है, खसरा है, ये 7 बीमारी शामिल है। 73वां विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को 1989 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को 1974 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे है निम्नलिखित किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर मंदक मॉडरेटर के रूप में D2O ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। आगे है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया? ऑप्शन अनुसार HAL हो जाएगा। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? तो उड़ीसा करता है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी बंगाल में लगाया गया था, बराकर नदी के तट पर। संसद द्वारा पास किए हुए विधेयक तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी। राष्ट्रपति अगर नहीं पसंद है उस कानून तो पॉकेट बिल के तहत अनुच्छेद 111 में 11 तक उसको रख सकता है। पहली बार ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में प्रयोग किया गया था। देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है अगर बिल में कोई भी बिल को मतभेद अगर हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में। आगे है 78 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है? गिर गुजरात में है। शेर संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। 79 नंबर में है साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में, क्योंकि वे साइनोबैक्टीरिया जो है नीलहरी शैवाल ये सब जो है धान के खेतों में अधिकांश नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में मदद करते हैं। नॉन स्टॉक एनाबिन ये सब जो है ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करेगा। ऑप्शन अनुसार है साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो है। चलिए आगे चलते हैं। 80 नंबर में है मिलान करने में। सिंध जो है कोटदजी जो है सिंधु नदी पे जो पाकिस्तान में स्थित है। पश्चिमी पंजाब सराय खोला है। पश्चिमी पंजाब जो सराय खोला है। दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुआ था। हरियाणा राखी गढ़ी हरियाणा में है जो सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में भारतीय सबसे बड़ा स्थल है। 81 नंबर क्वेश्चन है जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी कास्या श्रेष्ठ बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली, ये सब छोड़ दीजिए। 81 नंबर भूमिका शर्मा है मगर ये करंट अफेयर्स का, इसको छोड़ देना। आगे है सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी जो है खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, ये सब हो जाएगा। अच्छा, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1976 में किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन है 83 नंबर भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन आधारित है शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार जो है मूल अधिकार, अपने शिक्षण संस्थान खोलने का बनाने पर प्रतिबंध, ये सब मूल अधिकार में नहीं आता है। कानून के समक्ष समानता ये अधिकार है। धर्म की शुद्धता अधिकार है। मौलिक भाषण देने की शुद्धता ये मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया भाग 3 में 12 से 35 कुल 24 अनुच्छेद है मौलिक अधिकार में। 14 से 18 में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में, जबकि सांस्कृतिक शिक्षा तंत्र संबंधित अधिकार 29 से 30 में है। 84 मानव शरीर में पित्त का कार्य क्या है? मानव शरीर में पित्त का काम क्या है? तो मानव शरीर में पित्त का काम है पाचन के लिए, पायसीकरण एवं वसा को जो है में विलय हो जाना, ये सब काम है उसका। ये मानव पित्त कहाँ से नहीं, यकृत से। पीला रंग का क्षारीय द्रव्य है, pH 7.7 होता है। बेमेल कह रहा चुनने के लिए। नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में, केरल लिखा यही गलत है। गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में सही है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। खारदुंग ला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। खारदुंग ला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। आगे है एक परितंत्र पर अपघटन कौन होता है? परितंत्र में अपघटन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो अपघटक के रूप में हम लोग यूज करेंगे कवक और जीवाणु। 86 का कवक जो परितंत्र एक परिस्थिति के तंत्र का सबसे पहली बार प्रयोग एजी टॉन्सले ने 1935 में किया था। आगे है मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, ये भारत और फ्रांस की है। भारत की सबसे बड़ी एजेंसी इसरो है। अंतरिक्ष क्षेत्र की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु है। इसरो के वर्तमान एस सोमनाथ है जो क्रम में 10 में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो हैदराबाद में। भारतीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी देहरादून उत्तराखंड में है।
निम्नलिखित में अनुवांशिक का जनक मेंडल एस्टिया के निवासी थे। आधुनिक अनुवांशिक का जनक टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू. वाल्टर ने किया। जेनेटिक्स डब्ल्यू. वाटसन ने किया था। सोना तो सोना और तांबा मिलाते हैं तब मजबूत हो जाता है, आप जानते हैं। आभूषण बनाने में सोना तांबा का प्रयोग होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। आभूषण 22 कैरेट 18 कैरेट का बनता है, जैसा आप चाहिए। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत के बाहर निकलता है? संवहन की विधि से। वायुमंडल संवहन विधि से गर्म होता है। लोहा संवहन विधि से गर्म होता है, गर्भ है। लोहा चालन विधि से गर्म होगा, यहाँ गड़बड़ है लिखा हुआ। लोहा जो है ये गड़बड़ हो है, यहाँ काट देते हैं। संवेद देखना, वायुमंडल गर्म संवहन विधि से होता है। पानी गर्म, यहाँ पानी हम कर देते हैं। पानी गर्म होगा संवहन विधि से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आएगा विकिरण विधि से। लोहा गर्म होगा चालन विधि से, ठीक है। संयुक्त पारदर्शी मशीन स्कीम के अंतर्गत शामिल है, तो ये 92 का आपका हो जाएगा। संघ शासित क्षेत्रीय कर्मचारी, पुलिस कर्मी, ये सब हो जाएगा। ग्रेड ए सेवाएं, ऑप्शन आधारित ये क्वेश्चन है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो 2018 वाला है। हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ किए हैं? फिजी में किए हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर महाराष्ट्र में था। बस इसको याद रखना है। 94 नंबर क्वेश्चन, एक परितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो किस्टोन जाति का तात्पर्य जो है वो क्या है? तो वह है एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में प्रभाव डालती है, तो यही हो जाएगा। 95 में मिलाने के लिए कह रहा है। भीमताल जो है, भीमताल जितना भी ताल है उत्तराखंड में है, तो भीमताल जो है क्या है? तो टेक्टोनिक हो जाएगा, सही है। अष्टमुदी झील केरल में है। अनूप और पश्च झील है। गोहन जो है भूस्खलन होना चाहिए, भूस्खलन होना चाहिए। और लोहर जो है ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख्य भाग है। जिला प्रशासन का आशय क्या है? जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। कह रहा है 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किए थे। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में सहयोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। लोकटक झील जो तैरते हुए द्वीप में प्रसिद्ध है, जो मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील लोकटक झील जो मणिपुर में है। आगे है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के जीवन हर्षचरित किसने लिखा? हर्षचरित कादम्बरी, पार्वती परिणय, चांडिका शतक, बाणभट्ट लिखा। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन भी विद्वान था जिसने नागानंदम प्रियदर्शी का रत्नावली पुस्तक लिखा था। मेघदूत कालिदास द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने लिखा, जबकि मालती माधव भवभूति के द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित में संस्कृत भाषा में लिखा गया। 8 अध्याय है उसमें हर्षचरित में। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन जो है बहुविधि बंध बनाता है। 100 का बी है ऑप्शन आधारित। कार्बन के 4 प्रमुख अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रेफीन है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ ग्रेफीन है, दूसरा हीरा। जितना भी कार्बनिक यौगिक है सब में कार्बन पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, इस तरह लगातार बिहार दुर्गों का आपको हैंड रिटन नोट भी डिस्कशन मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक डाल देते हैं। और उसका टेलीग्राम वहाँ नहीं हो रहा तो सर्च कीजिएगा जाके टेलीग्राम में लिटिल गुरु चैनल कैपिटल लेटर में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, उनको भी यह डिस्कशन अच्छा लगेगा। डिस्कशन सुन लेते हैं तो बहुत सारा याद रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।